जय हिंद बच्चों। तो हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री के। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 से पहले की करवा दिया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में ना आपको लाना है, प्रूफ करना है tan 3x। तो देखो अगर 3x लाना है तो आपको tan 3x की आइडेंटिटी मालूम होनी ही चाहिए और कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको इधर कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसका फॉर्मूला tan 3x होगा और साथ में 3b इंटू में आ जाएगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वहां पे हम डायरेक्टली tan 3x रख देंगे भाई। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, ओवरऑल इसको हमें सॉल्व करना है और कुछ नहीं, ठीक है। और अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो ये कोई एक्सिस पे तो लाई कर नहीं रहा एंगल कि मैं डायरेक्टली कन्वर्ट कर दूँ, समझ रहे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको tan a प्लस बी और इसको भी tan a प्लस बी की आइडेंटिटी से खोलनी पड़ेगी। क्लियर है। तो इस tan x को तो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, इस tan x को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, प्लस में यहाँ पे खोलूंगा तो tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्या इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे मैंने tan a प्लस बी की आइडेंटिटी लगाकर खोल दिया। आइडेंटिटी आप लोगों को याद होनी चाहिए। प्लस यहाँ पे भी सेम काम करूँगा, tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्लियर है। बस हमें अब इसको सॉल्व करना है और हमारा जो काम है वो बन जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए आगे की बात करते हैं। इस tan x को मैं ऐसे ही छोड़ूंगा। tan ये जो π/3 है उसका मतलब 60 डिग्री होती है और tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। तो √3 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस इसके जगह √3 इंटू tan x जो आपके पास यहाँ पे जो नज़ारा है वो आपको देखने को मिलेगा। प्लस tan 2π/3, देखो 2π/3 का मतलब होता है 20 डिग्री। कितना होता है, सॉरी 20 डिग्री, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हो, 90 प्लस 30। बताओ मुझे हाँ या नहीं, देख लो अच्छे से, ठीक है। 90 प्लस 30, tan 90 पे चेंज होगा तो cot हो जाएगा और क्या आ जाएगा आपके पास, 30 डिग्री आ जाएगा। देख लो अच्छे से, ठीक है, 30 डिग्री आ जाएगा। कौन से क्वाड्रेंट में गया मेरे पास, 90 प्लस 30 सेकंड में, तो यह हो जाएगा आपके पास माइनस का cot 30। cot 30 की वैल्यू √3 होती है और इसकी वजह से माइनस आ गया, तो इसको हटाते हैं और माइनस लिख देते हैं भाई। समझ में आई इतनी बात। तो माइनस का √3 आया, फिर प्लस में tan x को ऐसे ही रखा मैंने डिवाइडेड बाय 1, माइनस को ऐसे रखा, इसके जगह पे माइनस √3 पुट करते ही प्लस का √3 हो गया और इंटू में आपके पास tan x आ गया। बस इतनी सी चीज़ बता दो कि क्लियर हुई या नहीं, ठीक है। बस हम अब इसे सॉल्व करेंगे और हमारा जो काम है वो बनकर आ जाएगा। चलो इसके नीचे 1 लिखते हैं और होल के नीचे अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 1 माइनस √3 tan x और एक और ब्रैकेट आ जाएगी 1 प्लस √3 tan x। बताओ भाई क्लियर है यहाँ तक। यहाँ से आप क्या करो, इससे ये कैंसिल होगी, कुछ ही कैंसिल नहीं होगा भाई, ये सारा यहाँ आ जाएगा। तो a प्लस बी है माइनस बी है तो खोल सकता हूँ मैं यहाँ से, a का स्क्वायर तो 1 हो गया और साथ में tan x तो रहेगा ही रहेगा। तो tan x के साथ क्या रहने वाला है आपके पास, tan x के साथ रहेगा, यहाँ से करेंगे तो 1 माइनस का इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 tan स्क्वायर x आएगा। बोलो हाँ या नहीं, देख लो अच्छे से, समझ में आ रही थी बात। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप लोगों को जरूर समझ में आनी चाहिए। अच्छा यहाँ से गायब हो गया बीच में प्लस, इससे ये कटेगा, ये बचेगा, ये ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो √3 प्लस tan x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 प्लस √3 tan x से, ठीक है। फिर प्लस में आपके बार ये प्लस वाला कटेगा, माइनस वाला से ऊपर मल्टीप्लाई होएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस √3 tan x। इसको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा ऊपर, tan x माइनस √3 लिख देता हूँ मैं, माइनस √3 प्लस tan x लिखो या फिर tan x माइनस √3 लिखो, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी है, घबराना नहीं है, आराम से हो जाएगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास tan x फिर माइनस का tan क्यूब x और 3 भी है, तो ये हो जाएगा 3 tan क्यूब x, 3 tan क्यूब x। क्लियर है। प्लस में यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, देखिए √3 को 1 से करूँगा तो आ जाएगा √3, फिर √3 को इससे करूँगा तो प्लस का आ जाएगा 3 tan x। क्लियर है। चलिए आगे चलिए, इससे इसको करेंगे तो आ जाएगा प्लस का tan x और इससे इसको जब करूँगा तो आ जाएगा प्लस का √3 tan स्क्वायर x, प्लस का √3 tan स्क्वायर x। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। इससे इसको करा तो प्लस का √3 tan स्क्वायर x आ गया। चलो भाई अब इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना है, प्लस में लिख लेता हूँ यहाँ पे, वही ऊपर ही है, ये न्यूमरेटर के हैं सारे। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 1 से दोनों को करेंगे तो tan x माइनस √3 रहने वाला है, tan x माइनस का √3 रहने वाला है। फिर माइनस √3 से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का √3 tan स्क्वायर x और इससे इसको मैं करता हूँ तो आ जाएगा प्लस का 3 tan x। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, देख लीजिए एक बार अच्छे से, ठीक है। और पूरे के नीचे में आपके पास जो है वो देखने को क्या मिल रहा है वो चीज़ देख लेते हैं। ये चीज़ मिलेगी तो a स्क्वायर मतलब 1 हो गया, माइनस का √3 3 बना लेगा और tan की जगह पे tan स्क्वायर x हो गया। क्लियर है यहाँ तक।
चलिए अब इसको हम और काटा पीटी कर देते हैं भाई, इसको हम और काटा पीटी कर देते हैं। क्या क्या कट रहा है देख लो, 10x कट रहा है और कहीं से 10x वाली टर्म पहले देख लो, एक 10x यहाँ पे है, एक 10x यहाँ है और एक 10x यहाँ पे है, और कहीं पे 10x है प्लस का 3 10x यहाँ भी है, और 10x एक 10x यहाँ पे है। ठीक है, तो सारे 10x को एक जगह ले आओ, कितना हो गया 1 3 4 1 5 5 5 5 5 1 6 6 6 6 और 3 9 9 हो गए। ठीक है, तो 9 10x मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 9 10x मैंने यहाँ लिख दिया और इसको मैंने गायब कर दिया, इसको गायब कर दिया, इसको गायब कर दिया, इसको गायब कर दिया और इसको गायब कर दिया। अब इनको भूल जाइए, एक जगह मैंने प्लस माइनस कर दिया। और देखते हैं क्या बचा, प्लस का रूट 3 माइनस का रूट 3 कहीं ना कहीं होगा कटने के लिए, रूट 3 तो आने का कोई लॉजिक नहीं बनता, तो ये भी कट गया। अगर ये रूट 3 वाला है तो ये भी कटेगा, इससे ये वाला कट गया। ठीक है, और हमारे पास अब क्या बच गया वो चीज़ देख लेते हैं। हमारे पास बच गया ये वाला माइनस का 3 10 क्यूब एक्स, माइनस का 3 10 क्यूब एक्स। क्या इतनी बात समझ में आई? होल डिवाइडेड बाय क्या बचा 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। क्लियर है यहाँ तक? चलो जो हमें लाना था हमें मिल चुका है, मैं सही बताऊँ तो आइए दिखाता हूँ। मैं लाना था 3 10 3x, तो 10 3x का फॉर्मूला है और एक्स्ट्रा इसमें 3 छुपा हुआ है, तो आप उस 3 को कॉमन ले लें। अरे भाई काम कर जा, 3 कॉमन लेते ही आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 3 10x माइनस का 10 क्यूब एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। अब जाकर मैच कर लीजिए जो मैंने आप लोगों को फॉर्मूले सिखाए थे, ये जो है वो कुछ और नहीं है आपके पास, क्या है आपके पास 10 3x की आइडेंटिटी है। बताओ भाई किसी भी तरीके की कोई समस्या है यहाँ तक? इस वाले में तो मेरे हिसाब से कुछ समस्या नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। आइए इसी के हमारे पास एक सेकेंड पार्ट है, ये आसान सा क्वेश्चन है। वैसे तो इसको हम कॉम्प्लिकेटेड भी बना सकते हैं, इन दोनों में कॉस ए इंटू कॉस ए बी की आइडेंटिटी लगा के 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आप इस कॉस एक्स को ऐसे ही रखें और आपको एक आइडेंटिटी मैंने बताया हुआ है कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी की। ये किसके इक्वल होता था? ये होता था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के, अगर आप लोगों को याद हो तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए जो कि π/3 होगा माइनस का साइन स्क्वायर बी जो कि x होगा। ठीक है, अब यहाँ ये ऐसे रहने वाला है, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा भाई। ठीक है, हमें लाना किसकी आइडेंटिटी बनानी? cos 3x की आइडेंटिटी बनानी है ना। तो सारी टर्म हमें साइन के ही टर्म में चाहिए, तो ठीक है इसको आप ऐसे ही रखें cos x π/3 मतलब 60 होती है और cos 60 डिग्री 1/2 होती है और स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरे पास cos x इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1 प्लस का cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा इसको अगर मैं प्लस माइनस कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा मेरे पास देख लेते हैं। यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो -3/4 प्लस का cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आप इनका एलसीएम वगैरह ले लें, 1/4 आ जाएगा। सही है, हो गया प्रूफ। तो ये हो गया cos x इज इक्वल टू लिख सकता हूँ माइनस का 3 प्लस का 4 cos स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई 4। अब cos x से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 4 cos क्यूब एक्स पहले लिख देता हूँ माइनस का 3 cos x बाद में लिख देता हूँ होल डिवाइडेड बाई 4। न्यूमरेटर में जो चीज़ है वो कुछ और नहीं है, आपके पास cos 3x का फॉर्मूला है, तो अब आप इसको लिख सकते हैं cos 3x और ये 1/4 आप ऐसे करके लिख सकते हैं जैसे इन्होंने लिख कर दिखाया, अदरवाइज होल डिवाइडेड बाई रखिए, एक ही बात है। ये आपके पास हो गया क्वेश्चन प्रूफ। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? डन है, समझ में आ रहा है? आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान सा है। देखिए करने के कई तरीके हो सकते हैं, मेरे माइंड में जो क्लिक करता है स्टेप्स जो मेथड वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हो सकता है आप सॉल्व करेंगे तो अलग तरीके से हो, आंसर बिल्कुल करेक्ट आएंगे। प्रूविंग वाले सब में ऐसा कोई वो नहीं होता कि इस टीचर ने जो पढ़ाया वही सही है, मतलब वही एक तरीका सही है, दूसरे तरीके भी 50 हो सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में खास करके। आइए यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, और यहाँ पे देखो हमें क्या प्रूफ करने के लिए बोल रखा है। ठीक है, आप इस कॉस को यहाँ ले आइए, ए को यहाँ ले जाइए, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स बना लेगा। किसी एक पैरामीटर की वैल्यू मिले तो अब आगे बात करें भाई। तो ये कुछ और नहीं है, क्या आपके पास है 10x। अगर आपको 10x की वैल्यू पता है तो आप किसी की भी वैल्यू पता कर सकते हो। पता है आपको? देखो इसको आप लिख दो 2 sin x cos x, तो 10x के पता है तो आराम से आप sin x और cos x की वैल्यू निकाल सकते हो। इसको लिख दो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, आराम से cos x की वैल्यू पुट करो, सब्सटीट्यूट करो, सॉल्व करो, आपके पास आराम से बीजों में निकल कर आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से किसी और की वैल्यू मैं ना निकालना चाहूँ तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, इस sin x को sin 2x को और cos 2x को 10 के टर्म्स में लिखना पड़ेगा भाई।
तो आपकी चॉइस है भाई, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने a लिखा, इसको लिख सकता हूँ, इसको मैं 10 के टर्म्स में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस b ऐसे छोड़कर cos 2x को क्या लिखूंगा 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। थोड़ा सा मुझे लगता है स्क्वायर स्क्वायर लेंदी हो जाएगा, तो इससे आसान है कि इसको मैं लिख दूं 2 sin x और इंटू में cos x, फिर प्लस में b को ऐसे ही इसको मैं लिख देता हूँ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा इजी बन जाएगा मेरे लिए। यहाँ पे मैं राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या आई बात समझ में। अब किसी की भी वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, ए को मैं ऐसे ही छोड़ूंगा, मतलब 2a को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया मल्टीप्लाई, साइन ए की वैल्यू हो गई ए बाई दिस, तो ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई कॉस एक्स हो जाएगी बी बाई दिस, तो बी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर आ जाएगा बीच में प्लस, फिर बी एज इट इज है ना 2 इंटू में cos x की वैल्यू b बाई दिस हो जाएगा और उसमें स्क्वायर है तो b स्क्वायर बाई, ऐसे लिख देता हूँ मैं b स्क्वायर बाई ये वाली चीज का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का आपके पास 1। बस इसको सॉल्व करना, हमें b मिल जाएगा, सारे उड़ जाएंगे। ठीक है, देखो भाई कैसे उड़ेंगे समझाते हैं। ऊपर आ जाएगा 2a स्क्वायर b, देख लो मल्टीप्लाई कर दिया सबको, और नीचे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट उड़ गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचा, प्लस में ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा 2b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का बी। अरे इससे तो करेंगे, इसे भी करना पड़ेगा, इसके नीचे 1 ले लो और एलसीएम ले लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये गायब हो गया तो हो गया 2b स्क्वायर माइनस इससे यही आएगा तो ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे b से, तो माइनस का b ए स्क्वायर और माइनस बी का क्यूब आपको देखने को मिलेगा, है ना। माइनस साइन ने दोनों का साइन चेंज कर दिया और बी से दोनों को मल्टीप्लाई किया, बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब हो गया। चलो भाई, नीचे वाले सेम है तो ऊपर वाले प्लस माइनस हो जाएंगे भाई, तो ऊपर वाले हो गए 2a स्क्वायर बी प्लस में 2b स्क्वायर माइनस का बी ए स्क्वायर और माइनस का b का क्यूब होल डिवाइडेड बाय बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हमें तो b लाना है ना, शायद एक बार चेक कर लेता हूँ क्या प्रूव करना था, हमें b लाना है, यस b लाना है। चलो अब इसको हमें b के इक्वल लाना है बस, और कुछ नहीं। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये और ये सेम सेम है, देख लो अच्छे से, है ना, तो प्लस माइनस कर दूंगा मैं, प्लस माइनस करते ही क्या हो जाएगा मेरे पास प्लस का बचेगा, तो a स्क्वायर b बचेगा प्लस में 2b स्क्वायर बचा है, 2b स्क्वायर बचा है और माइनस का b का क्यूब बचा है डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा है। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, b ऊपर से कॉमन ले सकता हूँ मैं, जैसे मैंने ऊपर से b कॉमन लिया, मेरे पास बच गया a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, इसको प्लस माइनस आप पहले ही कर लो, चलो फिर कॉमन ले लेना, तो ये a स्क्वायर b बचा और प्लस में इसको प्लस माइनस नहीं कर सकते। यहाँ पे थोड़ी सी मेरे हिसाब से कुछ समस्या हुई है, अभी समझ लेते हैं कहाँ पे समस्या हुई भाई। देखो इधर, अगर मैं, हाँ यहाँ पे समस्या हुई है, देखो भाई ध्यान से समझना, यहाँ पे b से जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो बी स्क्वायर नहीं क्या हो जाएगा, ये b का क्यूब हो जाएगा, सिंपल सी बात है, अरे b और बी स्क्वायर बी क्यूब हो जाएगा, तो इसको आप b क्यूब रखो, ठीक है, और यहाँ पे भी आपके पास b का क्यूब जो है वो यहाँ पे नज़ारा देखने को मिलेगा, b का क्यूब, अरे भाई b का क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या रहेगा आपके पास b का क्यूब। क्लियर है, तो ये मिस्टेक भी अगर आप पकड़ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ए स्क्वायर बी, इसको मैं प्लस माइनस करूंगा तो सिंपल b का क्यूब बनेगा, देख लो अच्छे से, नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, आप ऊपर से b कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, और नीचे भी आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इससे इसको उड़ाइए, आंसर आ गया आपके पास b, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। बताओ समझ में आई इतनी बात, डन है, ईजी है क्वेश्चन। आइए अगले की बात करते हैं, इसके सेकेंड पार्ट में भी हमारे पास कुछ ना कुछ है, देखिए, तो देखिए अब हमारे पास सेकंड पार्ट है 17 का, इसमें कहा जाता है कुछ इस तरह से, आपके पास गिवन इन्फॉर्मेशन है और आपको ये चीज़ इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, ठीक है भाई, कोशिश करते ध्यान समझिएगा। यहाँ पे हमें 10 के टर्म्स में गिवन है और यहाँ पे हमें कॉस और साइन के टर्म्स में लाना है, तो सबसे बिल्कुल 10th क्लास वाला मेथड कि भाई पहले साइन कॉस में चेंज करो, सॉल्व करो, कोशिश करेंगे आ जाएगी, खत्म बात, ठीक है। एक दो छोटे मोटे फॉर्मूले अप्लाई तो देखो यहाँ पे आपको करने पड़ेंगे, और एक दो नहीं बहुत सारे अप्लाई करने पड़ते हैं, आपको पता है। 11th क्लास में आपको सारे फॉर्मूलेस याद होने चाहिए, मतलब याद होने चाहिए, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, साइन कॉस में लाएंगे, ये तो देखो एक तरीका बताया मैंने, अब जरूरी नहीं कि यही एक तरीका फिक्स्ड है भाई,
आप क्या कर सकते हो, cos 2x को 10 के टर्म्स वाली फॉर्मूला लगा दो, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और 10x की वैल्यू वहाँ पे पटक दो, ये वाली चीज़ सारे साइन के टर्म्स में आएंगे, साइन कॉस में बदलो, चेंज करो, सॉल्व करो, जीरो आ जाएगा। एक ये भी तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका मैं जो अभी फिलहाल, चलो मैं इसी से कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको साइन कॉस में चेंज करता हूँ, ये चीज़ आ जाएगी। इसका जगह मैं लिख देता हूँ साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, बोलो हाँ या नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो 2 इसको लिख देता हूँ मैं साइन स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई में कॉस स्क्वायर वाई, बोलो हाँ या नहीं, बिल्कुल सही बात सर। और ये प्लस का क्या हो गया 1, राइट साइड में एल्सियम ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन एक्स डिवाइडेड बाई में कॉस एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, मतलब न्यूमरेटर में कुछ इस तरह के नज़ारे जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बताइए हाँ या नहीं, आसान है। चलो अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा साइन एक्स के साथ कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, इधर से इधर को चला जाएगा भाई, इधर से इधर को चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर वाई के साथ कॉस एक्स, और प्लस में ये इधर चला जाएगा तो कॉस एक्स के साथ हो जाएगा आपके पास, कॉस एक्स के साथ हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर वाई। ये चीज़ आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, तो फिर हम बात आगे बढ़ाएं, ठीक है। यहाँ तक साइन एक्स बाई कॉस एक्स, यहाँ पे साइन एक्स ही था ना, या टेन स्क्वायर एक्स था, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 17 का सेकेंड पार्ट, थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया, टेन स्क्वायर एक्स है, क्या है आपके पास टेन स्क्वायर एक्स है, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो चीज़ थी वो टेन स्क्वायर एक्स गलत लिखा गया, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे इसके साथ ये भी स्क्वायर आ जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी कॉस स्क्वायर, और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो कई बार क्या होता है जब जोड़ी बना रहे होते हैं तो नहीं बनती है, तो उस केस में आपको गलती भी पता चल जाती है, लेकिन ये गलती आप तभी पता कर पाओगे जब थोड़े से एक्सपर्ट टाइप के बन जाओगे, जब आपको आइडेंटिटी सारे मालूम होंगे। टीचर को क्यों ये पता चल जाता है कि यहाँ पे यही आइडेंटिटी लगानी, क्योंकि उन्होंने क्या किया हुआ रहता है, जो टीचर्स है वो बहुत सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस किए हुए रहते हैं, उनको पता होता है कि भाई पता चल जाता है तुरंत देखते ही क्वेश्चन को कि क्या आंसर आएगा, कौन सी आइडेंटिटी लगाने पर ये चीज़ आ जाएगा, वो सॉल्व करने से पहले ऑलरेडी माइंड में सॉल्व कर चुके होते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे मैथमेटिक्स के, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि कॉस के साथ x चाहिए और साइन के साथ y चाहिए, बोलिए हाँ या नहीं। कॉस के साथ x चाहिए और साइन के साथ क्या चाहिए, y चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि साइन के साथ x नहीं चलेगा, इसको बदलना पड़ेगा कॉस में, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बोलिए हाँ या नहीं। और कॉस के साथ x चाहिए, साइन के साथ y चाहिए, भाई साइन के साथ y चाहिए, लेकिन यहाँ पे कॉस के साथ है तो इसको लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है ना। कॉस के साथ x रखो, साइन के साथ y रखो, साइन के साथ y है, कॉस के साथ x है, इसको एज इट इज रखूंगा 2 साइन स्क्वायर वाई कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स साइन कॉस स्क्वायर वाई है ना, तो कॉस स्क्वायर वाई को बदल दो, क्या बना लेगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर वाई। बताओ कोई समस्या, ठीक है। आप चाहते तो यहाँ भी काम कर सकते थे, इसको लिख दो साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई, तो साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई की वैल्यू 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, इतने पावर नहीं आते, इतने पावर आपको देखने को नहीं मिलते, कर सकते थे ये चीज़ भी, लेकिन कई बार माइंड में स्ट्राइक करता है, जैसे अभी मेरे को ऊपर स्ट्राइक नहीं किया, अब स्ट्राइक किया, समझ में आ रही इतनी बात, तो छोटा हो सकता था, ठीक है। तो वो अपने ऊपर है, माइंड के ऊपर कैसा आपके स्ट्राइक करते हैं उसके हिसाब से करते जाइए, फॉर्मूला लगाइए, गलत नहीं आएगा, बिल्कुल सही आ जाएगा। 1 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर वाई, खोल दे रहा हूँ, ठीक है। और कॉस से करेंगे तो माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स और साथ में कॉस कॉस, प्लस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स के साथ में साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2 साइन स्क्वायर वाई, साथ में आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स है, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस आपको देखने को मिल जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। चलो भाई, अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाई देगी कि कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई, और यहाँ पे भी वही चीज़ है, आगे पीछे मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी वही चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा। ये और ये प्लस माइनस हो जाएंगे, तो वहाँ पे 2 था, यहाँ 1 था, तो 1 कम हो जाएगा, 1 बचेगा, और वो जो 1 बचेगा वो प्लस का बनेगा, और इधर भी प्लस का, इक्वल टू में प्लस के होते तो कट जाएंगे, तो ये तीनों को आप एक साथ उड़ा सकते हो। तो मेरे पास बचा 1 माइनस का साइन स्क्वायर वाई माइनस का कॉस स्क्वायर वाई, और इज इक्वल टू में क्या बचा, सिर्फ कॉस स्क्वायर एक्स बचा है, उसे भी अंदर ही लिया हो भाई, क्यों ही रखें उधर। तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर वाई माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स और फिर माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, देखो आ चुका है हमारा आंसर। इसको लिख दो 1 माइनस का साइन स्क्वायर वाई, ठीक है, और इसको लिख दो माइनस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स, क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो ऐसा करो,
इन सब में से ना माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेते ही क्या बेनिफिट दिखेगा आपको, 2 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, फिर ये माइनस का 1 दिखेगा और प्लस का साइन स्क्वायर वाई दिखेगा, ठीक है, इक्वल टू 0, साइन स्क्वायर वाई दिखेगा, ठीक है। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होता है भाई, cos 2x होता है, बोलो हाँ या नहीं, और प्लस का क्या बचा, साइन स्क्वायर वाई बचा, इक्वल टू 0, माइनस साइन उधर चला जाएगा, 0 ही रहेगा, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हमें यही चीज़ प्रूफ करनी थी, क्या हमें यही चीज़ प्रूफ करनी थी, बताइए। साइन स्क्वायर वाई नहीं चाहिए, साइन वाई चाहिए बस। तो क्या पता साइन स्क्वायर वाई हो, मैंने गलत लिखा हो, फिर से चेक कर लेता हूँ मैं, साइन स्क्वायर वाई है यार, क्वेश्चन गलत निकाल रखा था, साइन स्क्वायर वाई है, यहाँ पे साइन स्क्वायर वाई है, तो हमने भी क्या निकाला है, साइन स्क्वायर वाई ही निकाला है। क्या इतनी बात समझ में आई, और यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन को कर दिया कंप्लीट। आइए अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा जाता है अगर 2 cos y की वैल्यू कुछ ऐसा दिया है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आपको प्रूफ करना है कि cos 2y जो है वो इसके इक्वल है। आसान सा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो क्योंकि मुझे दिख रहा है उधर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो कंपलसरी, तो सबसे पहले तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, तो इधर हो जाएगा 4 cos स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी करेंगे तो सिर्फ 2 बचेगा, पता है ना, ये और ये कट जाएंगे एक्स सर, तो ये भी लिखते ही मल्टीप्लाई में, उस 2 को इधर लाओ, तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर वाई माइनस का 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन लेते ही अंदर जो बचेगा वो कमाल की चीज़ होगी। सर ऐसी क्या कमाल की चीज़ मिल गई, मिली ना, 2 cos स्क्वायर वाई माइनस 1, डबल एंगल का फॉर्मूला है, किसका, तो cos 2y का है। क्या हमें यही प्रूफ करना था, बिल्कुल सर, तो cos 2y इधर रखो, 2 उधर भेज दो भाई, डिवाइड में चला जाएगा, ऐसा आप लिख सकते हो। यही चीज़ आपको यहाँ पे प्रूफ करनी थी। बताओ मुझे कोई समस्या किसी को, तो आसान सा था क्वेश्चन तो ये, तो चलो आगे।